नमस्कार। द बलराम सैनी शो में आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश की। आज भी एक सुरंग बोबिया गांव में मिली, सांबा सेक्टर में है। और ये जो सांबा कठवा का जो इंटरनेशनल बॉर्डर का ये एरिया रहा है, इसमें लगातार सुरंग मिलने का सिलसिला जारी रहा है। तो पिछले नवंबर में जब एक सुरंग मिली थी और उस सुरंग के जरिए भारत में घुसे 4 आतंकवादी बहुत असले के साथ जम्मू से कश्मीर की तरफ रवाना हो रहे थे। जब ये लोग नगरोटा के पास बन टोल प्लाजा पर पहुंचे तो हमारे सुरक्षा बलों ने इन चारों आतंकवादियों को मार गिराया था और वो जो असला इनके पास हथियार थे वो सारे बरामद कर लिए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सुरंग बार बार मिलती हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इन सुरंगों के माध्यम से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाता है आतंकवादियों की। और साथ ही साथ एक सिलसिला जो पिछले कुछ समय में शुरू हुआ है, ड्रोन के माध्यम से हथियार फेंकने का। हम ये देखते हैं कि एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ पे जो भारतीय सुरक्षा बल हैं, चाहे वो आर्मी है या बीएसएफ है, इनकी मुस्तैदी के कारण अब आतंकवादियों की घुसपैठ बहुत मुश्किल हो गई है। और उनके लिए जो हथियार लेके आना वो बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए कभी ड्रोन के माध्यम से सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे हथियार गिराए जाते हैं। ऐसे कई ड्रोन को भी बीएसएफ ने नेस्तनाबूद किया है। और इन जो सुरंगों के माध्यम से जो घुसपैठ करवाई जाती है, इन साजिशों को भी बीएसएफ ने बार बार जो है वो नेस्तनाबूद किया है, इनको नाकाम किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जम्मू संभाग के ये जो कठवा सांबा जो ज़िले हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर पड़ते हैं, यहाँ पहले भी बहुत बार इसी प्रकार की सुरंग मिलने का सिलसिला चलता रहा है। अब कोई भी सुरंग जो है वो रातों रात तो बन नहीं जाती। इसके साथ ही उससे जो निकला हुआ मलबा है वो भी कहीं ना कहीं फेंका जाता होगा। तो ऐसे में जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनको और ज़्यादा चौकस होने की ज़रूरत है। आज बीएसएफ हो या आर्मी हो या जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, उनके पास भी अत्याधुनिक उपकरण मौजूद हैं जिनके तहत वो अपनी चौकसी कर रही हैं। तो ऐसे में एक ही स्ट्रेच पे बार बार सुरंग मिलना जो है वो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। इसके लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको और चौकस होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन इलाकों में ये सुरंग मिलती हैं, उन गांवों के लोग बहुत नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। वो हमेशा हमारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ खड़े हैं। अगर इस इलाके में भी हम ये जो साजिश पाकिस्तान की है इसको नहीं रोक पाते हैं, तो उन इलाकों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जहाँ पे लोग भी शायद उस ढंग से सुरक्षा एजेंसियों के साथ नहीं हैं जहाँ जितना इस इलाकों में है। ऐसे में हमें और ऐसे उपकरण इजाद करने पड़ेंगे जो ज़मीन के नीचे भी हो रही जो कार्रवाइयाँ हैं दुश्मन की, उन पर अंकुश लगा सकें और इन चीज़ों को समय रहते रोक सकें। अन्यथा जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हैं, समर्थित हैं, ये भारत में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती हैं। जिस प्रकार से नवंबर में इसी प्रकार की एक सुरंग से होकर निकले 4 आतंकवादी, अगर उनको नगरोटा में ढेर ना किया गया होता तो वो कश्मीर में जाके किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे। तो इसी प्रकार की गतिविधियां ना हों,
इसके लिए हमें वो जो सुरंग वाली जो साजिश है उसको जड़ से वहीं पे रोकना पड़ेगा, जड़ से ख़त्म करना होगा। इसके लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनको और चौकस होने की ज़रूरत है। जय हिंद।